हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू अस्थाना एडुटेक। दिस इज़ विवेक सचान। आपकी फिजिक्स बनेगी आसान। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वैसे तो करंट सेशन के लिए ये बोर्ड से रिमूव किया गया है, बट इसकी फ्यूचर में आपको हमेशा नीड बनी रहेगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओनली रिमूव फॉर करंट सेशन, इस सेशन में बोर्ड ने रिमूव किया है। तो आइए हम आपको ले करके चलते हैं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए आपके सामने हम डिराइव कर रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप सिर्फ फिगर को देखिएगा और समझिएगा हम क्या क्या पॉइंट्स कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। मिरर फार्मूला, first point is that for concave mirror, यहाँ पर सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर टेक कर लेते हैं। दिस इज अ कॉनकेव मिरर। ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है। यहाँ पर इसका एक हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, करेक्ट। यहाँ पर इसके कुछ नॉमेनक्लेचर जैसे पोल, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया फोकस, यहाँ हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और किसी ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया नियर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये अब यहां से फर्स्ट लाइट रे है मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, ये फोकस से पास करेगी, करेक्ट। नेक्स्ट ये है लाइट रे मूविंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरह से ये मूव कर रही है। अब ये जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट मूव करेगी, ये इसी पाथ से रिटर्न भी हो जाएगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं इमेज फॉर्म हो गई है आपकी। इस पॉइंट पर ये आपकी इमेज दिख रही है। सपोज दैट ऑब्जेक्ट का नॉमेनक्लेचर हमने कर दिया ए बी, और ये है ए डैश बी डैश इमेज। सिंस कर्व इज वेरी स्मॉल, यहां पर हम कर्व की जो बात कर रहे हैं वो इस कर्व की बात कर रहे हैं। मिरर कर्व इज वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल होता है। देयरफॉर पी क्यू कंसीडर एज ए स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंस कर्व इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर PQ considered as a straight line। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ मेजरमेंट आपके सामने हम लिखने जा रहे हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइन पर आप पॉइंट जो आपने इंडिकेट किया, ये P, F, A डैश, C एंड A। यहाँ पर PF, this is equal to minus F called focal length. PA dash, this is equal to minus V called image distance from the pole of the mirror, and PC, this is equal to minus R called radius of curvature, and PA, this is equal to minus U called object distance from the pole of the mirror। यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है PA, दिस इक्वल टू माइनस U।
यहाँ पर इस मिरर फार्मूले में एक चीज़ आप देख रहे हैं कि F इज ए मिड पॉइंट ऑफ P एंड C, सिंस F इज ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन PC, करेक्ट, ये मिड पॉइंट है लाइन का। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर PC इज इक्वल टू 2 इंटू PF, मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। बहुत इजी है, देखिए रिलेशन, एक रिलेशन आपके सामने यहाँ इस फिगर से आ गया। अब यहाँ पर इस फिगर में आप देखेंगे कि आपको कुछ सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक यहाँ पर ये दिख रहा है ABC, दूसरा है आपका ये PQF या A', B', C यहाँ भी दिख रहा है, एक ये A', F, B' ये दिख रहा है, PQF, इस तरह से कई राइट ट्रायंगल इसमें दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको ले चलते हैं सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड A', B', C, ये 1 एंड 1, ये दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है वो प्रॉपोर्शन में होता है, माने इक्वल होगा। देखिए कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इन सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड A', B', C, AB की करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो A', B' है। दिस इज इक्वल टू AC की जो करस्पॉन्डिंग है वो A', C है। दिस इज इक्वेशन 1। अगेन इन सिमिलर ट्रायंगल PQF एंड A', B', F, इन सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, PQF एंड A', B', F, PQF एंड A', B', F, यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम इक्वल करेंगे। देखिए A', B' के करस्पॉन्डिंग PQ है, इधर A', F के करस्पॉन्डिंग PF है, मीन्स PQ अपॉन A', B', PQ अपॉन A', B', दिस इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा ये PF अपॉन A', F, करेक्ट, PF अपॉन A', F, दिस इज इक्वेशन 2। अगेन फ्रॉम फिगर यहाँ पर आप देख रहे हैं ABQP, दिस इज अ रेक्टेंगल, सिंस PQ considered as straight line, therefore ABQP is a rectangle and in rectangle parallel sides are equal, means AB is equal to PQ. So in rectangle ABPQ, AB this is equal to PQ, ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 ये आ जाएगा आपका AB अपॉन A', B', दिस इक्वल टू PF अपॉन A', F, दिस इज इक्वेशन 3। Comparing equation first and third, comparing equation first and third, यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को पहले और तीसरे की कंपेयर कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर बाएं पक्ष में आप देख रहे हैं दोनों वैल्यू सेम है, AB अपॉन A', B', यहाँ भी है AB अपॉन A', B'। तो राइट हैंड साइड
आल्सो इक्वल, ये आपकी इक्वल हो जाएगी ए सी अपान ए डैश सी, मीन्स ये आपको मिलेगा ए सी अपान ए डैश सी, दिस इज इक्वल टू पी एफ अपान ए डैश एफ। करेक्ट, ये है आपका इक्वेशन 4। अब यहाँ पर हम ये जो डिस्टेंसेस हैं ए सी, ए डैश सी, पी एफ, ए डैश एफ, इनके लिए हमको फिर से फिगर में रिटर्न होना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो प्रिंसिपल एक्सिस आप देख रहे हैं पी ए, यहाँ पर हम एक रफली आइडिया ले लेते हैं। ये आपको इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ दिख रहा है। सपोज दैट ये पॉइंट P है, P के बाद आपको दिख रहा है F, और इसके बाद आपका पॉइंट आ रहा है A डैश, इसके बाद पॉइंट आपको दिख रहा है ये C, और इसके बाद लास्ट में पॉइंट आपको दिख रहा है A। जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे इस मिरर में पोल से मेजर करेंगे, P से F, P से A डैश, P से C एंड P से A। तो यहाँ से देखिए ये जो डिस्टेंस है ये तो आपको दिख रही है, ये फोकल लेंथ है F। ये जो डिस्टेंस है ये आपकी इमेज डिस्टेंस है V। यहाँ से आपकी जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये R, और ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U। करेक्ट। अब यहाँ पर जब आप इस इक्वेशन में जा रहे हैं तो आपकी नीड क्या क्या है, ए सी, ए डैश सी, पी एफ तो आपको दिया गया है, ये फोकल लेंथ है एफ, ए डैश एफ, ये तीन वैल्यू अननोन है। ए सी तो देखिए यहाँ पर पहले हम आते हैं ए सी, ए सी ये वैल्यू, तो ए सी जो है ए सी दिस इज इक्वल टू, देखिए ये अननोन वैल्यू है, इसमें से अगर पी ए में से पी सी को माइनस कर दिया जाए, पी ए माइनस पी सी, तो दिस इज इक्वल टू ए सी फ्रॉम द फिगर। अब यहाँ पर दूसरी अननोन वैल्यू है ए डैश सी, तो इस ए डैश सी के लिए इस पी सी में से अगर पी ए डैश को माइनस कर दिया जाए, पी सी माइनस पी ए डैश, तो दिस इक्वल टू ए डैश सी। दूसरी अननोन वैल्यू है ए डैश एफ, ए डैश एफ, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे हैं ए डैश एफ जो है पी ए डैश में से पी एफ को माइनस कर दें, पी ए डैश माइनस पी एफ, तो ये ए डैश एफ आ गई। ये तीनों वैल्यू को हम फिर से इसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ए सी, तो ए सी जो वैल्यू थी ये आपने निकाली है पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी डिवाइड बाई, अब हमको चाहिए ए डैश सी, ए डैश सी आपने फाइंड कर लिया पी सी माइनस पी ए डैश, ये हो गया आपका पी सी माइनस पी ए डैश, दिस इज इक्वल टू पी एफ, ये तो वैल्यू आपको मालूम है ए डैश एफ, ए डैश एफ की वैल्यू आ गई पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ। अब यहाँ पर देखिए फिर से अगेन ये जो पी ए है पोल से पॉइंट ए की डिस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपने लिख रखा है, तो इसको पुट करेंगे माइनस यू। पी सी ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द फिगर, एक बार फिर से फिगर में देख लीजिएगा, पी सी माइनस माइनस आर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय पी सी माइनस आर माइनस पी ए डैश, ये इमेज डिस्टेंस है माइनस वी, दिस इज इक्वल टू पी एफ मीन्स फोकल लेंथ माइनस एफ डिवाइड बाई पी ए डैश मीन्स माइनस वी माइनस माइनस एफ, पी एफ मीन्स फोकल लेंथ। अब यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आपको दिख रही है माइनस यू प्लस आर डिवाइड बाई माइनस आर प्लस वी, दिस इज इक्वल टू माइनस एफ डिवाइड बाई माइनस वी प्लस
f, but you know that r is equal to 2f। ये अभी आपने फिगर से लिखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दें तो -u प्लस 2f डिवाइड बाई -2f प्लस v, दिस इज इक्वल टू -f अपॉन -v प्लस f। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो ये आपको मिल रहा है uv, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो गया, uv माइनस uf, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक टर्म ये मल्टीप्लाई किया प्लस uv, इसमें मल्टीप्लाई किया माइनस uf माइनस 2fv प्लस f स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2f स्क्वायर प्लस माइनस f इंटू v। अब यहाँ पर देखिए इधर के जो टर्म हैं इनको ट्रांसफ़र करके इधर ले आते हैं, तो ये आपका इक्वेशन मिलेगा uv माइनस uf माइनस 2fv प्लस f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर, सॉरी यहाँ भी 2f स्क्वायर है, तो 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर प्लस fv, दिस इज इक्वल टू 0। इस तरह का इक्वेशन आपके सामने ये दिख रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉजिटिव 2f स्क्वायर नेगेटिव 2f स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, माइनस 2fv में से प्लस fv माइनस कर देंगे तो ये आपका fv आएगा। तो ये इक्वेशन आपका बनेगा uv माइनस uf माइनस fv, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम uvf से डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय uvf, then uv upon uvf minus uf upon uvf minus fv upon uvf, this is equal to 0। यहाँ पर देखें u से u कैंसिल हुआ, v से v कैंसिल हो गया, यहाँ u से u कैंसिल हो गया, f से f कैंसिल हो गया, यहाँ पर f से f कैंसिल हो रहा है, v से v कैंसिल हो गया। ये जो आपके टर्म बच रहे हैं ये आपके कौन कौन से हैं, यहाँ पर 1/f माइनस यहाँ पर आ गया 1/v माइनस यहाँ पे आपको मिल गया 1/u, दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो दोनों टर्म हैं इन दोनों टर्म को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये आपको मिल रहा है और 1/f, दिस इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। This equation or this formula is called mirror formula, 1/f this equal to 1/v plus 1/u। तो ये है आपका मिरर फार्मूला, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद इसमें बहुत एक छोटा सा एक टॉपिक हम आपको और लेकर के चलते हैं, ये है लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन, मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माने कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको आप लिख सकते हैं m, दिस इज इक्वल टू h2 अपॉन
H1 दिस इक्वल टू माइनस V अपॉन U। इसको हम दोनों टर्म में डिफाइन करेंगे, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। दोनों तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये टर्म जो है H2, इसको हम लेते हैं इमेज हाइट और इमेज लेंथ, एंड H1 ऑब्जेक्ट लेंथ, एंड V distance of image from mirror, and U distance of object from mirror। ये है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। बट अब यहाँ पर बात आती है कि ये कब पॉजिटिव या कब नेगेटिव, इसमें देखिए ये भी कंडीशन होती है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। लीनियर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है m इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, एंड m इज इक्वल टू नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जैसा कि आप मिरर में देखते हैं, किसी में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, किसी में रियल इन्वर्टेड बनती है। तो एक्चुअल में जो लीनियर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव टेक करते हैं वर्चुअल इमेज के लिए, और m की वैल्यू नेगेटिव टेक करते हैं रियल इमेज के लिए। तो ये था आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी आपको नीड हमेशा बनी रहेगी। तो आप बने रहिए हमारे चैनल अस्थाना एडुटेक के साथ। जल्दी हम आपके सामने फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।